बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन बुकलेट डी सीरीज की आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पूर्व की भांति ABC सीरीज के सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, बस उनके क्रम में अंतर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपको जो है आगामी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन है इसका, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है? तो सी कार्बोहाइड्रेट है इसका ऑप्शन। कौन सा खनिज मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों में पाया जाता है और हड्डी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो इसका बी ऑप्शन है, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? इसका सी ऑप्शन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यानात्मक आसन है? तो इसका बी ऑप्शन है, पद्मासन। निम्नलिखित में से कौन विकलांग बच्चों की एक मुख्य स्वास्थ्य आवश्यकता है? तो इसका बी, सुलभ भौतिक परिवेश और सहायक उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा आसन गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए? तो सी, भुजंगासन। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब की गई थी? बी, 1984 में। कौन सा आसन पाचन तंत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी है? इसका डी, वज्रासन। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो सी, पिछड़ाव। विश्राम और पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बी ऑप्शन है। यह ओवर ट्रेनिंग और चोटों को रोकता है, क्योंकि यह शरीर को पुनर्प्राप्ति का समय देता है। वार्म अप और कूल डाउन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसका बी ऑप्शन है, शारीरिक गतिविधि के लिए शरीर को तैयार करने और पुनर्प्राप्ति में मदद करने के लिए। स्वामी विवेकानंद का उद्धरण, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक शिक्षाओं के दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, और शारीरिक शिक्षा को इस रूप में परिभाषित किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अस्तित्व और विकास के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? तो सी, बाइल। निम्नलिखित में से कौन सा पतंजलि द्वारा वर्णित योग के 8 अंगों में से नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन है, मंत्र। कौन सा हार्मोन शारीरिक गतिविधि के बाद मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो बी ऑप्शन सही है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन व्यायाम के दौरान हृदय की दर बढ़ाता है और शरीर को लड़ाई या भागने के लिए तैयार करता है? तो सी ऑप्शन सही है, एड्रेनालिन। शारीरिक गतिविधि के दौरान जारी होने वाले एंडोर्फिन का क्या कार्य है? तो जिसका डी ऑप्शन सही है, दर्द को कम करना और सुखद अनुभव उत्पन्न करना। इस सुखद अनुभव को रेनर हाई नामक आनंद भी कहा गया है। कौन सा हार्मोन शारीरिक व्यायाम के दौरान शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, थायरॉक्सिन। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु प्रति मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि की सिफारिश की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 150 मिनट। अगर यह है कि 150 से 300 मिनट, तब फिर आप उसको करेंगे, लेकिन इसमें 300 मिनट अलग ऑप्शन में दिया है, तो आप सी 150 मिनट ही करेंगे। स्वास्थ्य के पर्यावरणीय आयाम का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होता है। तो बी ऑप्शन है इसका, स्वच्छता और वायु गुणवत्ता पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक नहीं माना जाता है? तो सी, राजनीतिक स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सा आसन मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी
और हैमस्ट्रिंग्स के लचीलेपन को सुधारने और तनाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन है पश्चिमोत्तासन। शारीरिक शिक्षा शब्द को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया गया है? बी ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम, खेल और स्वास्थ्य में व्यवस्थित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन नियमित शारीरिक गतिविधि का एक लाभ है? तो बी ऑप्शन है इसका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। एरोबिक व्यायाम शब्द उस गतिविधि को संदर्भित करता है जो बी ऑप्शन इसका सही है, हृदय वाहिकीय सहन शक्ति में सुधार करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार किस वर्ष में बनाई गई थी? इसका ए ऑप्शन सही है 1983। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन सही है मानसिक ध्यान केंद्रित करना। फिट इंडिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सी ऑप्शन है 2019 में। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का फोकस किस पर होता है? तो बी ऑप्शन है छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा में किसका विकास होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का एक घटक नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही है वित्तीय योजना। यौगिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के बारे में एक सामान्य गलत धारणा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है यह केवल खेलों और क्रीड़ा पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत धारणा को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन सही है शारीरिक शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह, इसका सी ऑप्शन सही है, समग्र विकास में योगदान करती है। शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में एकीकरण निम्नलिखित में से किसका विकास करने में मदद करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है सामाजिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों का विकास। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा में शैक्षिक प्रदर्शन में किस प्रकार योगदान करती है? इसका सी ऑप्शन सही है ध्यान और स्मृति में सुधार करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका भी सी ऑप्शन सही है शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूरक है। एक स्कूल जो शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करता है वह अधिक संभावना से डी अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ावा देगा। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से किससे संदर्भित करती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा। इनमें से शारीरिक शिक्षा का एक आवश्यक हिस्सा है बी कौशल आधारित गतिविधियां। शारीरिक शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन सही है लैटिन शब्दों से जो शरीर और अध्ययन का मतलब रखते हैं। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा में किसका प्रचार करती है? तो बी ऑप्शन सही है व्यवहारिक जीवन कौशल। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का कौन सा लाभ है? तो बी ऑप्शन सही है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव प्रबंधन। शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करती है? तो सी ऑप्शन सही है एक फिट और उत्पादक जनसंख्या को बढ़ावा देकर। निम्नलिखित में से कौन से विकास क्षेत्र का शारीरिक शिक्षा समर्थन करती है? तो बी ऑप्शन है इसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही हैं और 2-3 बार दोहरा करके पूछे गए हैं। तो कौन सा आसन प्रदर्शित किया गया है और इसका क्या नाम है? तो ये सी खड़ा वृक्षासन। इस आसन में सबसे अधिक लाभ किस शरीर प्रणाली को होता है? तो बी ऑप्शन सही है पाचन प्रणाली को। सर्वांगासन इन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है। जिसको है अनुशंसित का मतलब होता है कि सही नहीं बताया गया है। तो बी उच्च रक्तचाप की जिनको बीमारी है। कौन सा आसन मृत शरीर मुद्रा के नाम से जाना जाता है और गहरे विश्राम के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये बी शवासन। त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज का प्रमुख लाभ है। तो ए ऑप्शन सही है पैरों की ताकत और लचीलापन बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगे झुकने वाला आसन है? तो सी पश्चिमोत्तासन।
संस्कृत में आसन शब्द का अर्थ क्या है? तो सी, स्थिति या आसन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है जिसे शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो डी, प्रोटीन। कौन सा आसन फेफड़ों की क्षमता और श्वसन कार्य को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसित है? तो सी, मत्स्यासन। धनुरासन, धनुष आसन किस रूप में से मिलता जुलता है? तो डी, एक धनुष से। खाद्य पिरामिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, विभिन्न खाद्य समूहों से दैनिक सेवन का सुझाव देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षात्मक खाद्य है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। तो बी, पालक। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है? तो ए ऑप्शन सही है, 60%। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का कार्य नहीं है? ए, मांसपेशियां बनाता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो सी, विटामिन डी। नियमित शारीरिक गतिविधि का मांसपेशी प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? बी, मांसपेशियों का मांस और ताकत बढ़ती है। वजन उठाने वाली गतिविधियां जैसे दौड़ना या कूदना, इनमें से कौन सा प्रणाली सबसे अधिक लाभ प्राप्त करती है? तो सी, कंकाल प्रणाली यानी कि स्केलेटल सिस्टम। नियमित व्यायाम का हृदय वाहिकी प्रणाली पर मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो डी ऑप्शन सही है, हृदय की कार्यकुशलता और परिसंचरण में सुधार होता है। तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान किस ग्रंथि को एड्रेनालिन छोड़ने के लिए उत्तेजित किया जाता है? तो सी, एड्रेनल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक स्वास्थ्य के आयाम से सबसे अधिक संबंधित है? तो बी ऑप्शन है इसका, परिवार और समुदाय का समर्थन। कौन सी यौगिक क्रिया विशेष रूप से पाचन तंत्र को शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई है? तो ए, कुंजल क्रिया। व्यायाम अंतःस्रावी प्रणाली पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? सी, यह हार्मोनल नियंत्रण और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है? तो डी, हठ योग। योग के सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को एकीकृत करने पर कौन सा योग स्कूल केंद्रित है? तो डी, समग्र योग। निम्नलिखित में से कौन सा राजयोग का एक प्रमुख सिद्धांत है? सी, सांस और शरीर की मुद्राओं पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा योग विद्यालय ऊर्जा के नियंत्रण और मार्गदर्शन से संबंधित है? बी, कुंडलिनी योग। भगवत गीता में मुख्य रूप से कौन सा योग मार्ग वर्णित है? तो सी, कर्म योग। निम्नलिखित में से कौन सा योग शब्द को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है? तो बी, व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन। निम्नलिखित में से कौन सा योग का अंग इस चित्र में दर्शाया गया है? तो ये सी, प्रत्याहार ऑप्शन है। इसे इंद्रिय उपवास भी कहा जाता है। और इनवर्ड सेंसरी विड्रॉल का मतलब है कि बाहर की ओर से अंदर की ओर इंद्रियों को समेटना। इसे पतंजलि के अष्टांग योग का 5वां अंग कहा गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट को देखें जो संतुलित आहार में आवश्यक पोषक तत्वों का प्रतिशत वितरण दिखाता है। चार्ट के आधार पर कौन सा पोषक तत्व आहार का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है? तो आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए और ये सी ऑप्शन इसका सही है, कार्बोहाइड्रेट। मित्रता, करुणा, हर्ष और उदासीनता को विकसित करके मन की अविचल शांति प्राप्त होती है, पतंजलि ने कहा है। तो निम्नलिखित में से यह उद्धरण योग के किस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, समाधि। आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपने अंदर चल रही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। अज्ञात, यह उद्धरण योग के किस लक्ष्य में सबसे अधिक संबंधित है? तो डी, प्रतिस्पर्धी भावना। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है।
पतंजलि। यह उद्धरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सी ऑप्शन सही है, चित्तवृत्ति निरोध। निम्नलिखित में से कौन सा उल्टा आसन है? तो बी हलासन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्राम देने वाला आसन है? तो बी शवासन। निम्नलिखित में से योग के तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा चिकित्सीय लाभ है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, चिंता को कम करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान और बुद्धिमत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिया शरीर को शुद्ध करने के लिए है? तो सी षटकर्म। किस यौगिक क्रिया में बाएं नथुने से श्वास लेते हुए दाहिने नथुने से श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है ताकि ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा जा सके? तो ये बी ऑप्शन है, अनुलोम विलोम। योग निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी स्थिति के प्रबंधन में प्रभावी माना जाता है? ए अस्थमा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रिया एक शुद्धिकरण तकनीक है जो नाक के मार्ग से संबंधित है? तो ए नेति। चिकित्सीय योग में निम्नलिखित में से कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी और पीठ के दर्द को कम करने के लिए लाभकारी है? तो डी उपर्युक्त सभी। भारत में कौन सा कार्यक्रम देश भर में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है? तो बी स्वच्छ भारत अभियान। इस आसन में किस शारीरिक प्रणाली को सबसे अधिक लाभ होता है? तो सी तंत्रिका प्रणाली। शारीरिक शिक्षा को किसने व्यक्तिगत बदलावों का योग जो मोटर गतिविधि पर केंद्रित अनुभवों से उत्पन्न होते हैं के रूप में परिभाषित किया है? तो बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स से बुचर। भारत में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति पहली बार किस वर्ष तैयार की गई थी? इसका बी ऑप्शन सही है, 1956। भारत में पारंपरिक रूप से शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया था। तो बी ऑप्शन है इसका, गुरुकुल प्रणाली और धनुर्वेद के माध्यम से। एच.सी. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है ए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का विकास। योग को भारत में एनसीईआरटी द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में आधिकारिक रूप से किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सी ऑप्शन सही है, 2015 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये सी ऑप्शन सही है, 1948 में। बच्चों, ये क्वेश्चन बुकलेट आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई और आपको इससे कितना लाभ हुआ, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो सकें।